नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट कर्मचारियों की बल्ले बल्ले ईपीएफओ ने बढ़ाया मासिक पेंशन। जी हां, तो आखिरकार कर्मचारियों के लिए किस तरीके से खुशखबरी बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यहां पर मासिक पेंशन बढ़ाई है। इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ के पेंशन को लेकर आई इस अपडेट की चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाले हैं। और इसी के साथ यहां पर अगली बड़ी खबर जो हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है, वो आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार की मंजूरी को लेकर आप सभी के लिए शानदार अपडेट आ चुका है। जी हां दोस्तों, डीए को लेकर टुडे अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार की जो मंजूरी है वो निकलकर सामने आ चुकी है। तो किस तरीके से 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार की मंजूरी निकलकर सामने आई है, डीए हैक को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए किस तरीके से बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित बिना किसी देरी के इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देख सकें। जी हां दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के लिए बताई जा रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ ने बढ़ाई मासिक पेंशन। तो ईपीएफओ के पेंशन को लेकर शानदार अपडेट आया है। तो चलिए विस्तार से इस अपडेट की चर्चा इस वीडियो के अंदर कर लेते हैं। देश भर में लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सुनने को मिल रही है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ से जुड़े पेंशन धारकों की मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी की संभावना जो है वो जताई जा रही है। वर्षों से ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन पाने वाले लोग न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग उठाते रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि उनकी ये मांग जल्द जो है वो पूरी हो सकती है। तो पेंशन में कितनी हो सकती है वृद्धि? मीडिया रिपोर्टों और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर तमाम चल रही के स्रोतों से चल रही चर्चाओं के अनुसार यहाँ पर जो है अभी हाल फिलहाल के अंदर जो न्यूनतम पेंशन मिल रही है वो 1000 रुपए की है, लेकिन प्रस्तावित नई पेंशन की राशि 3000 रुपए से 7500 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। वहीं अंतिम फैसले को लेकर बात करें तो केंद्र सरकार और ईपीएफओ के आधिकारिक निर्देश के बाद ये स्पष्ट हो सकेगा। इसी के साथ बात करते हैं किन लोगों को मिल सकता है इसका लाभ। ये बदलाव जो है किन किन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, ईपीएफओ के नियमित सदस्यों के लिए फायदेमंद होगा, सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन का लाभ उठाने वाले आश्रित सदस्यों के लिए ये फैसला जो है वो लाभकारी होगा। इसी के साथ दोस्तों, पेंशन बढ़ाना जरूरी क्यों है, इन मांगों के पीछे कौन कौन से ठोस कारण हैं। तो पिछले कई वर्षों से महंगाई में काफी तेजी से इजाफा होगा। बुजुर्ग पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है। दैनिक जीवन की शर्तें पूरी करना 1000 रुपए की पेंशन में असंभव सा हो गया है और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और भी सशक्त बनाने के लिए इस वृद्धि और इस मांग की आवश्यकता पड़ी। वहीं दोस्तों, ईपीएफओ की कार्यप्रणाली को लेकर बात करें तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों मिलकर ईपीएफओ में योगदान देते हैं। इस योगदान से भविष्य निधि और पेंशन दोनों का लाभ मिलता है। रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है और सभी सेवाएं अब ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है। वहीं कर्मचारियों के लिए जरूरी सुझाव कौन कौन से हैं, तो अपने ईपीएफओ खाते की सभी जानकारी समय समय पर अपडेट करते रहें, केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और बैंक खाते की जानकारी सही रखें। किसी भी नए अपडेट के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से आप सभी को सतर्क रहना है। इसी के साथ अगर पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो इसका कई सकारात्मक असर जो है वो यहाँ पर आप सभी के लिए देखने को मिलेगा। यहाँ पर पेंशन धारकों की मासिक आय के अंदर उल्लेखनीय वृद्धि, उल्लेखनीय सुधार जो है वो हो सकता है। बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक जो मजबूती है वो यहाँ से देखने को मिल सकती है। साथ ही जीवन स्तर में आप सभी के लिए सुधार आएगा और आत्मनिर्भरता भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। इसी के साथ देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूती जो है यहाँ से देखने को मिलेगी। ये प्रमुख अपडेट जो है आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार की मंजूरी को लेकर शानदार अपडेट आया है। डीए हैक को लेकर टुडे अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी सौगात बताई जा रही है। 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर सरकार की जो मंजूरी है वो निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज खुशखबरी आई है।
है। सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस के अंदर 6% की बढ़ोतरी को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ये फैसला लाखों कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा करेगा और महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद करेगा। लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए ये राहत की खबर जो है वो साबित हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर तुरंत असर पड़ेगा। ये बढ़ोतरी बेसिक पे के आधार पर कैलकुलेट होगी और हर वर्ग के लाभार्थियों को प्रभावित करेगी। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की खरीद क्षमता में सुधार होगा, जिससे उनकी आय शैली का सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही डीए केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भरपाई के लिए दिया जाता है। वर्तमान डीए की दर यहाँ पर जो है पहले से अधिक और अब 6% की नई बढ़ोतरी और इसे मजबूत बनाएगी। इस निर्णय से लगभग 50 लाख जो है सक्रिय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर जो है वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। इससे उनकी मासिक आय में महत्वपूर्ण इजाफा होगा और जो रोजमर्रा के खर्चों को यहाँ पर मदद करेगा। ये बढ़ोतरी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही अंतिम विवरण स्पष्ट होगा। कर्मचारी अपनी सैलरी में अतिरिक्त राशि सीधे बैंक खाते में पाएंगे। इससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और महंगाई के असर को भी कम किया जा सकेगा। साथ ही किन किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, तो केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा कई अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे। इसमें केंद्रीय सिविल सेवाओं के कर्मचारी, रक्षा क्षेत्र के जवान और अधिकारी, रेलवे कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस और अन्य पीएसयू के कर्मचारी शामिल है। ये लाभ पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले आश्रित सदस्यों तक यहाँ पर जो है आसानी से पहुंच बढ़ेगी। कुछ राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए समान डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को फायदा होगा। इससे राज्य और केंद्र दोनों के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उनके खर्चों की क्षमता बढ़ेगी। डीए हमेशा बेसिक पे और डियरेंस यहाँ पर जो है पे के आधार पर दिया जाता है। 6% की बढ़ोतरी से कम कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 800 से 1500 रुपए तक का लाभ मिलेगा, जब उच्च सैलरी वाले कर्मचारियों को यहाँ पर जो है 5000 रुपए तक का इजाफा होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का बेसिक पे 20,000 रुपए है तो नया डीए लगभग 12,000 रुपए उसे मिलेगा। पेंशनर्स के लिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी मुख्यतः पेंशन पर निर्भरता होती है। 6% डीए बढ़ोतरी से ऑनलाइन सालाना आधार पर 14,400 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इससे उनकी मेडिकल, शिक्षा और दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद भी देखने को मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई 5 से 7% के बीच रही। खाने की चीजें, ईंधन, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ी। ऐसे समय में डीए की ये बढ़ोतरी कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बहाल करेगी और उन्हें महंगाई से निपटने में मदद करवाएगी। अब विशेषज्ञों का क्या मानना है, तो ये बढ़ोतरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। इससे व्यवस्थित वितरण सुधार होगा, अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कर्मचारियों को यहाँ पर जो है खर्च बाजार में धन के प्रवाह को भी बढ़ाएगा। साथ ही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी यूनियंस ने इस निर्णय की सराहना की है और नियमित डीए और डीआर की समीक्षा की मांग को आगे बढ़ाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ DA हैक ट्रेंड कर रहा है। ये कर्मचारियों के अंदर उत्साह और विश्वास को बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा होगा। सोशल मीडिया पर लोग अपने अनुभव और अपेक्षा को साझा कर रहे हैं। इससे सरकार और कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में बेहतर कर्मचारी कल्याण नीतियों की भी संभावना के अंदर यहाँ पर वृद्धि होने वाली है।